बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज जिस मैंने मौजू पर बात करनी है वो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हलाल और हराम फैसले, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में तालिबान खान मुर्दाबाद का नारा किसने लगाया गया, और आया कि क्या वाकई सिर्फ इमरान खान साहब के दौर में ही तालिबान को आज़ाद किया गया और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने की बात की जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि 79 साल की उम्र में इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, और उनके बारे में जो अदालत की जानिब से फ़ैसला आया था वो ये था कि अगर मुशर्रफ साहब की लाश मुर्दा हालत में भी मिल जाए तो उनको डी चौक पर लटका दिया जाए। तो आया कि क्या वजह थी कि मुशर्रफ साहब के कुछ इक़दामात को तो हलाल करार दिया गया। उनके हलाल करार दिए जाने वाले एक फ़ैसला 1999 में था, जब उन्होंने वज़ीर आज़म या नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा। लेकिन उसके बाद जब 2007 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो उसको क्या करार दिया गया, आइन शिकनी करार दिया गया, जिसकी जो सज़ा है उन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई। अब देखना ये होगा कि क्या वजह है कि कुछ फ़ैसले, जुर्म एक है मगर फ़ैसले दो हैं, तो इसका जवाब तो हमें आला अदलिया से ही लेना होगा। लेकिन इस वक्त हमारे सर्वे के मुताबिक जो हमने लोगों से बातचीत की है, उनका कहना यही है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जैसा भी दौर था, क्या आया कि वो एक आमिर थे, डिक्टेटर थे, लेकिन उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दौर में महंगाई और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें और डॉलर, पेट्रोल और दीगर चीज़ें नहायत कम नरफ़ों पर मुयस्सर थी, और उनका दौर जाते ही पीपल्स पार्टी का दौर आया, और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून का दौर आया, या चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था। जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं वो आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने में बहुत हद तक नाकाम नज़र आए हैं। इसलिए आम पब्लिक की ये मैं कोई आपके सामने अपनी राय पेश नहीं कर रहा। बाकायदा तौर पर हमने जब लोगों से ये सर्वे किया और बात की तो उनका कहना यही था कि जनरल मुशर्रफ का जो दौर था उनके लिए एक सुनहरी दौर था। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आया कि वो एक डिक्टेटर थे या फिर एक मुंतखब नुमाइंदे थे। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, और अब उनकी जानिब से उनकी जमात ने ये फ़ैसला किया है कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। उसके अंदर जो फ़ैसले होने थे वो यकीनन इसी चीज़ पर बात होनी थी कि हालिया मुल्क में जारी दहशतगर्दी की नई लहर, उससे आया कि कैसे निपटा जाए और तालिबान की कमर कैसे तोड़ी जाए। और उसके लिए मुतवक्के यही है कि एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, तालिबान खान मुर्दाबाद, ये मैं कोई अपनी ज़ाती राय पेश नहीं कर रहा। मुख्तलिफ़ तकारीब के अंदर और ख़ास तौर पर कुछ नमाज जनाजा ऐसे हुए जिनमें से एक नमाज जनाजा गवर्नर हाउस के सामने था। उस नमाज जनाजा में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खैर सगाली के लिए और हमदर्दी के लिए शिरकत की, तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद अफराद ने यही नारे लगाए, तालिबान खान मुर्दाबाद। जब उनसे पूछा गया कि क्या वजह है कि आप इमरान खान साहब के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब बात करते हैं दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की, और हमें किसी भी सूरत ये मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं है। जब इसी तरह यही देखा गया कि जब भी कोई बड़ा सानिया रोनुमा होता था या अफ़गानिस्तान में अमेरिका की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमें कभी पेशावर में मिलते थे और दीगर जगह पर उन्होंने हमेशा इस बात की मुखालफत की कि इस जंग का हल कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है, और बल्कि बातचीत के ज़रिए ही इस मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन बातचीत भी हो गई और सैकड़ों की तादाद में तालिबान रहनुमा जिनके बारे में
जो मुतअद्दिद राय हमारे सामने आती हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो अमन और माहिदा था और तालिबान के साथ जो बातचीत थी, ये हमारे मुल्क के मुक़्तदर हलकों और ताकतों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं था, लेकिन इस वक्त जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाया जा रहा है कि उनकी जानिब से ना सिर्फ मुज़ाकरात की हिमायत की गई, बल्कि उनके दौर में बहुत सारे जंगजुओं को छोड़ दिया गया। और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बात पर सियासत की जा रही है, और यही देखने में आएगा कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी फ़ौजी ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन रही, तो उनकी कोशिश यही होगी, लोगों की इस बारे में यही राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑपरेशन की आड़ में भी अपने सियासी मफादात को मज़ीद आगे बढ़ाएगी और उनसे फ़ायदा हासिल करेगी। ये तो खैर वक्त बताएगा कि क्या फ़ैसला होता है और आया कि ये ऑपरेशन होता है या नहीं होता। लेकिन देखने में यही आता है कि जब ये ताकतें, ये सियासी जमातें इक़्तिदार में होती हैं तो इन्हें हर चीज़ अच्छा नज़र आती है, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो इनकी तमाम निशाना, तंज और जुमले उन्हीं ताकतों के ख़िलाफ़ होते हैं जिनके अपने इक़्तिदार में ये हमायत करते हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि हमारे साबिक़ हुक्मरान हमारे जर्नैलों के बारे में क्या कहते रहे। इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूँ। जनरल बाजवा साहब, आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने की दरख्वास्त की, क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मेरे जर्नलों ने पाकिस्तान की तारीख में कितनी दफा आइन को ज़बह किया है, जमहूरियत को ज़बह किया है। लिहाजा फौज को फौरी तौर पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। जो शनाख्ती कार्ड उनके पास है ना पाकिस्तानी होने के लिए, वही मेरे पास है। जी, जैसा कि आपने ये सख्त अल्फाज सुने, और अब जैसे ही हुकूमत मिलती है तो इन तमाम लोगों का नुक्ता नज़र, सोचने का तरीका और हर चीज़ तब्दील हो जाती है। तो इसी वजह से आवाम परेशान है कि इस वक्त जो ताकत का सरचश्मा है वो आवाम है या फिर हमारी सियासी जमातों की पॉलिसी क्या है, आखिर वो चाहते क्या हैं। इक़्तिदार में आने के बाद एक नया रंग आवाम के सामने पेश किया जाता है, एक नया नज़रिया आवाम के सामने पेश किया जाता है, एक नई पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो उनका नुक्ता नज़र यकसर तब्दील हो जाता है। तो इसी वजह से यही देखने में आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चूँकि इक़्तिदार से बाहर है तो वो भी इस किसी भी किस्म के ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और उसके साथ साथ जो उनके रहनुमा हैं उनका कहना यह है कि एक तरफ तो हमारे ख़िलाफ़ बगावत और दीगर संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में मुमकिन नहीं है कि हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। तो देखना ये होगा कि अगर आवाम और उसके साथ साथ सियासी जमातों की तकसीम इसी तरह जारी रही तो क्या ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होने वाला एक बड़ा ऑपरेशन किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, या फिर ये साबका ऑपरेशंस की तरह जो है इसी तरह एक सिलसिला चलता रहेगा जिसके कोई खातिर ख्वाह नताइज नज़र नहीं आएंगे। ऑपरेशन होगा, वहाँ से जंगजू, दहशतगर्द और तालिबान वहाँ से नकल मकानी कर जाएंगे, और जैसे ही ऑपरेशन थमेगा और हालात बेहतर होंगे तो ये लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो लोग यही कह रहे हैं, चाहे वो जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी हो, चाहे इमरान खान साहब की पॉलिसी हो, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, कोई भी पॉलिसी हो, वो अब उन लोगों का कहना है कि अब हमारा इम्तिहान मज़ीद ना लिया जाए और हमें किसी तरह इस दहशतगर्दी के आफरीत से इनकी जान बचाई जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिए। थैंक यू वेरी मच।